जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ड्राइवर के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, आईटीबीपी ड्राइवर का फॉर्म निकल चुका है और फिल भी हो रहा है। तो मैंने उसके ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया था कि उसमें क्या क्या आपको चाहिए कि जो आप अपने रिकॉर्डिंग वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर जल्द से देख लें। आज हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आईटीबीपी ड्राइवर का सिलेबस क्या होता है, यानी आपका फिजिकल्स किस प्रकार होगा, फिर आपका जो होगा रिटेन किस प्रकार होगा, उसके बाद आपका ड्राइवरी टेस्ट होगा। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, फिजिकल्स होगा, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या होगा, रिटेन के बारे में। अगर आप ये दो क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे ट्रेड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ को चलेंगे और जानेंगे एक एक महत्वपूर्ण बात, जैसे फिजिकल्स किस प्रकार होगा, किस किस लड़के को हाइट में छूट मिलने वाली है, परीक्षा में ऑनलाइन एग्जाम होंगे या ऑफलाइन होंगे, ठीक है, और किस किस चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, इसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को जानेंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। करने वाले हैं कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो होगा, पहले फिजिकल्स होंगे, ठीक है। फिजिकल्स होंगे तो पहले हाइट, ठीक, पीईटी टेस्ट और पीईटी टेस्ट आपके होने वाले हैं, ठीक। ये आपका फर्स्ट स्टेज है जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फिजिकल्स के उस दिन आपको ये 3 काम करा लिए जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आपका आएगा रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद आपका आएगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट यानी आपका ड्राइवरी टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट के बाद पहले देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ आप रिटन एग्जाम पास करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा, फिर उसमें रिजल्ट होने के पास आपका स्किल टेस्ट, ठीक। रिजल्ट यहाँ होने के बाद फिर जो जो लड़के का रिजल्ट हो जाएगा उनके लिए ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर ट्रेड टेस्ट के लिए भी आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक। यहाँ आपको 2 बार रिजल्ट सेलेक्ट होगा, एक रिटन वाला होगा, फिर रिटन के बाद अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ होगा। अगर ट्रेड में अगर आपका बाइक गाड़ी नहीं चलाने आता है, वहाँ ट्रेड डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। फिर वहाँ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका फिर किया जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं है इसके रिगार्डिंग। फिर उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, ये दोनों काम उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद री मेडिकल हो, फाइनल मेडिकल हो, उसके बाद एक फाइनल मेरिट जारी कर दिया जाएगा। इतने प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। आइए एक एक चीज़ की ओर चलते हैं, अब बात करते हैं आगे की ओर। अब हम पहले बारी आती है पीईटी टेस्ट की, ठीक है, जिसमें हाइट बार आपका चेस्ट होगा और हाइट भी और चेस्ट भी। तो हम बता दें आपको, अन्य सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जो होंगे आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जो हाइट होना चाहिए नॉर्मल, आपका जो हाइट होता है वो आपका 170 होनी चाहिए, ठीक है। और अब चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट आपका नॉर्मल 80 होनी चाहिए और उसको फुलाकर 85 कर देना है। ये किस सामान्य राज्यों के लिए जो आपको नीचे नहीं दिए गए। अब बात करते हैं किस किस राज्य को हाइट में छूट मिलने वाली है, हाइट और चेस्ट दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैंने आपको ऊपर ही बता चुका था किस किस राज्यों को हम बताएंगे कि आपको छूट मिलती है हाइट में। गढ़वाली से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपको हाइट में छूट मिलेगा। कुमाऊनी, गोरखा, गोडरा, मराठा की श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्या होगा, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और 78 से लेकर 83 तक आपका चेस्ट चाहिए, ठीक है। अन्य आगे वाले उम्मीदवार को असम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कश्मीर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों को भी आपको ये, ठीक है, ये आपको जो मैं बता दिया इतना जो है राज्य जहाँ से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट कम भी है, ठीक है। कम यानी आपका 165 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। निश्चित रहिए कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जो चेस्ट होगा, चेस्ट में भी आपका छूट मिलने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं और फिर किस राज्य में छूट मिलेंगी। देखिए, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों में भी आपको अगर आपका हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर भी है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब नॉर्मली आपको 77 होना चाहिए, फुलाकर कितना हो जाएंगे 82 होना चाहिए। उपरोक्त उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ठीक है, वहाँ के लिए आपको
60 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और वहाँ 76 से लेकर 81 तक सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, मतलब नॉर्मल 76 और फुलाकर 81 कर देना है, ठीक है, ये आपको चाहिए। फिर एक और राज्य को बता दूँ आपको, यहाँ उत्तर पूर्व राज्यों के लिए आपको वहाँ भी जो बिलोंग करते हैं वहाँ के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए, आपको यहाँ अनुसूचित जाति के लिए था वहाँ 162.5 सेंटीमीटर और आपका जो चेस्ट चाहिए 76.81 होना चाहिए, मतलब नॉर्मली आपका 76 होना चाहिए और फुलाकर कितना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ये आपका हाइट नॉर्मली रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको जो दौड़ होगी आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, क्या होगी, जो दौड़ होगी आपको 1600 मीटर 7.5 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, आपको इसमें ऐसे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं इसमें, ये इसका फिजिकल्स कोई हार्ड नहीं होता है, बस जो इसका हार्ड होता है आपका रिटन थोड़ा हार्ड होगा, उससे हार्ड होगा आपका ट्रेड टेस्ट यानी आपका ड्राइविंग टेस्ट, बस और कुछ इसका खास हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं 11 जंप, आपका 11 फीट का हो जाएगा, लॉन्ग जंप हो जाएगा, 3 चांस में आपको क्वालिफाई कर जाना है, अगर आप 3 चांस में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई। अब बात करते हैं 3.5 फीट की जो हाई जंप होगी उसको भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3 चांस में आपको क्वालिफाई कर जाना है, अगर आप इसमें नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिजिकल्स आपके यही जो है, मैंने हाइट भी बता दिया और आपका रनिंग और चेस्ट क्या होगा और हाई जंप क्या होगा, लॉन्ग जंप क्या होगा, एक एक चीज़ में बता दिया। अगर इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करे, मैं कमेंट का जरूर से जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है, आपको रिप्लाई दूंगा। और साथ ही बता दूं आपको फिजिकल्स में कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, बस फिजिकल नॉर्मली आपको क्वालिफाई है, फिजिकल्स में आपको एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हाइट को मैं बता भी दिया, चेस्ट बता दिया, रनिंग बता दिया। अब बारी आती है लिखित परीक्षा के बारे में, लिखित परीक्षा के पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए। तो आइए लिखित परीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक एक की बात करेंगे। लिखित परीक्षा जो होगी OMR के आधार पर आयोजित की जाएगी। OMR अभी तक ले देखिए बता दूं आपको, अभी तक ITBP एग्ज़ाम जो लिया है ऑफलाइन ही लिया है, ठीक है, अभी तक में आपको एक बार ट्रेडवेंस के जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से आपको फिर उसको ऑनलाइन लेना पड़ा, ठीक है। इसी रिगार्डिंग बता दूं अभी ऐसा ITBP की बात चल रही है कि एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन ही लिया जाए, लेकिन समझिए मैं बता दूं आपको 80% चांस है आपका कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, इसलिए कि अभी तक ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ही लिया था, लेकिन इस बार जो होने वाली है 80% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा के बारे में। परीक्षा में जो प्रश्न रहेंगे टोटल 100 अंक के रहेंगे और 100 प्रश्न रहने वाले हैं। समय अवधि यानी आपका समय जो रहेगा आपका 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे यानी 120 मिनट रहेंगे। और जो लैंग्वेज रहेगी आपकी वो हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपका क्वेश्चन रहने वाला है। किस किस भाषा में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश भाषा में रहेगी। और बता दूं आपको हेड कांस्टेबल मैकेनिक मोटर, ठीक है, जो आपको 12th पर जो फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए आपको 12वीं के हिसाब से लिखित परीक्षा होगी, और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए जो 10वीं पर फॉर्म फिल करेंगे उसकी लिखित परीक्षा आपका 10th के आधार पर की जाएगी, ठीक है, ये आपके होंगे। और जो परीक्षा होंगे वो परीक्षा निम्नलिखित भागों में 4 भागों में होगी। किस प्रकार से होगी 4 भागों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के जो रहेंगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। अंक शास्त्र यानी आपको गणित से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और आपसे जो संबंधित रहेंगे सिद्धांत से व्यापार से वो आपके 60 अंक, टोटल 40 और 100 कितना हो गया, 40 और 60 100 अंक के आपके होंगे, ठीक है। चलिए आगे क्यों चलते हैं। अब बात करें किस किस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसकी रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो अब बात करने वाले हैं सबसे, देखिए इसमें आपको बता दूं विज्ञापन में नकारात्मक मतलब एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है, लेकिन मैं बता दूं आपको पिछली बार जो एग्जाम हुआ था आप में उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। क्या था, निगेटिव मार्किंग था ही नहीं, तो इस बार भी चांसेस की निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। ये तो आपके रिटर्न तक ले आपको बता दिया। अब रिटर्न में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, जरूर ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, मैं ये आपको देखिए
मोबाइल में आपके स्क्रीनशॉट जरूर होगा, वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिए और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इससे क्या होगा कि मैं एक एक चैप्टर बोलूँगा तो आपको अभी तो याद रहेगा लेकिन फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए क्या करिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो भी आपका बुक है वहाँ लिख दीजिएगा ITBP ड्राइवर और इस चैप्टर के नाम नीचे जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि इसी चैप्टर से आपके क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर से आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो अंक गणित से भी आएंगे, संख्या पद्धति से भी आएगा, ठीक है, सरलीकरण, दशमलव, अंश, LCM SCF, अनुपात से अनुपात और प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, सरल चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन, समय, कार्य से आपको संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे बता दूं मैं, इसलिए मैं बता दी आपको कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके हरदम पास रहेगा। मैं एक एक चैप्टर को कितनी बार, मतलब एक एक चैप्टर का नाम बड़ा बड़ा लेकर क्या फ़ायदा होगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए भारत का इतिहास जरूर पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना यानी करेंट अफेयर भी आपको भारत के भी और अंतर्राष्ट्रीय भी दोनों के से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रहे। वैज्ञानिक पहलू यानी वैज्ञानिक पहलू में यानी वैज्ञानिक में अभी क्या क्या खोज किया, क्या क्या खोज चल रहे हैं, करंट अफेयर में क्या क्या चल रहे हैं, ये पूछे जाएंगे। और कि आपसे पूछा जाएगा कि जैसे बल्ब का खोज किसने किया, इस सब की जानकारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और भारत की संस्कृति, भारत की राजनीतिक, भारतीय अर्थशास्त्र, भारत का भूगोल, इस सब के बारे में भी आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन के। इंग्लिश के क्वेश्चन वाला भी कार्य आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे होगा क्या, आप अपने बुक्स में हेडलाइट कर लेंगे, ठीक। आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी क्वेश्चन। जो हिंदी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे क्या होगी, आप हिंदी वाले भी बुक में आप हेडलाइट कर लेंगे। एक एक चैप्टर का नाम इसमें मैं दिया है, किस प्रकार से किस किस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बता दिया गया है, ठीक है। समान को शब्दकोश मतलब शब्दावली, शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बहुवचन, एक वचन, प्रवाची शब्द, मुहावरे, ठीक है, शुद्ध रूप से लिखना यानी वर्तनी शब्द, विलोम, प्रवाची शब्द, ये सब से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, लोकोक्ति से भी रहने वाले हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। व्यवहारिक कौशल से जो आपके रहेंगे वो आपके, तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक है। 50 अंक का आपका ये भी होगा, पता है आपको टेस्ट के भी बारे में, इसलिए मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। देखिए, इंजन शुरू करने से पहले जांचें और वाहन को संकेतित करने के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपको इंजन शुरू करने, बंद करने, उसके चालू करने से क्या इंजन में प्रॉब्लम आती है, इस सब की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कि वहाँ आपको चालू कराएगा और वहाँ पूछा जाएगा, तो उसमें आपको कोई त्रुटि है तो आपको बताना होगा, तो उससे में क्या बताएंगे, तो उससे आप पूछेंगे तो क्वेश्चन कितने बढ़ेंगे, उससे आपके 5 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। ये बात होगी। आगे क्यों चलते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप गाड़ी शुरू करते हैं तो देखिए, आपको गियर की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपका गियर कौन सा गियर आगे लगता है, कौन सा गियर पीछे लगता है। मेन आपको गियर से ही वो आपको पकड़ लेंगे कि वो आप किस प्रकार टेस्ट लेंगे। अगर आप सही में ड्राइविंग करते हैं तो कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है ड्राइविंग टेस्ट में, ठीक है। आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। वाहन ऊपर या नीचे संकेतिक, जैसे आपको वाहन कहीं ऊपर की ओर ढलान पर ले जाना है तो नीचे की ओर, और ऊपर पहाड़ की ओर ले जाना चढ़ाई की ओर, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उससे भी आपको कितने 5 अंक के ये भी होने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार सभी से होते हुए आपको टोटल 5 करते करते 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको टोटल 50 अंक के होने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी आपको ट्रेड की भी जानकारी। इसके मैं ट्रेड्स के लिए मैं अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ट्रेड्स में, जिसमें आपको फुल्ली जानकारी ट्रेड्स की दी जाएगी। ट्रेड्स के लिए मैं फिर से एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दी। इसमें आपको सिलेबस तक मैं रखा था, लेकिन इसमें कुछ ट्रेड्स में मैं आपको दिखला दिया, लेकिन ट्रेड्स के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।